आपने कहा कि टीचर्स जो हैं वो कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स या कुछ मुश्किल टॉपिक एंड में रखते हैं, उसके भी आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन था, लेकिन हम वो बात करें जो बच्चे को मुश्किल सब्जेक्ट या सवाल लगता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टीचर पार्ट, बच्चे को जो लगता है और इट्स रिलेटिव। मुझे हो सकता है हिस्ट्री का कोई चैप्टर बहुत मुश्किल लगे और हो सकता है किसी बच्चे को ड्राइंग की कोई चीज बड़ी मुश्किल लगे, वो एंड में रखे जी मैं एंड में बना। वो ये कह रही थी कि इसी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है कि टीचर भी इसको डिले करते नहीं, मैं इसलिए कि मुझे एक यही सवाल मैंने अपने एक टीचर से पूछा था, जवाहर हुसैन के साहब की कॉलेज वो लेते हैं, लेकिन ये सवाल मैंने अपने टीचर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा जवाब दिया। कहते हैं उस मुश्किल चैप्टर के लिए तुम्हारी आसान बेस बनना बहुत जरूरी है। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं? मैं जी सरगोदा से बोल रहा हूँ। सरगोदा से इतने अरसे बाद कॉल आई है, बताइए कैसा है सरगोदा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह का शुक्र है, गर्मी शुरू हो गई है। तो मजे जितनी गर्मी शुरू हुई उससे डबल लोड शेडिंग शुरू हो गई है। कोई नहीं, आप हमें देख पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं बिल्कुल आपको देख रहा हूँ जी। तो फिर बस सही है ना, अच्छा है ना। और बताइए। हाँ जी बताइए कुछ। हाँ बस मैं सिर्फ ये डॉक्टर साहब से छोटा सा मेरा जाती मसला था। हम जो है ना, हम दोनों मियाँ बीवी, हम अनपढ़ थे। ठीक है। हमें अल्लाह ने अच्छा माहौल दिया। हमने अपने 3 बच्चे से 2 ने FA किया, एक बेटी ने B काम किया। माशाल्लाह। हमने यही सोचा कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे हमें कुछ बच्चे या ना बच्चे। माशाल्लाह। आगे फिर मेरे बेटा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। अब ये तो अल्लाह के काम है ना, वो दोनों जो है ना वो न बोलते हैं न सुनते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम उन पे भी वही तवज्जो दे रहे हैं जो हमने अपने बच्चों पे दी। वो भी हमारे बच्चे हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम डॉक्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि किसी दिन कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिनमें उन बच्चों के बारे में कोई अच्छी मशवरे दें लोगों को। देंगे। चलें, आपकी रिक्वेस्ट मेरी थोड़ी सी बात सुन लेंगे? जी जरूर। हाँ, सरगोदा में हमारे सिर्फ 2 स्कूल हैं। जी। एक पंजाब गवर्नमेंट का है और एक है मरकज का। ठीक है। ना तो पंजाब गवर्नमेंट वाले कोई अपने स्कूल का ख्याल करते हैं, ना ही मरकज वाले। बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। लेकिन अब हम करेंगे। असल में सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये कि बहुत सारे कॉलर्स लाइन पे, आपकी बात हमें समझ में आ गई। हमारे प्रोड्यूसर आसिफ साहब वो डेफिनेटली सब्जेक्ट को लेके आएंगे। वो डेफिनेटली सब्जेक्ट को लाना भी चाहिए। और मुझे ऐसा फील होता है कि इंसान के पास 5 सेंसेस तो उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है और है बहुत बड़ी सपोर्ट। लेकिन अगर ये सपोर्ट ना हो और आपका जहन है आपके पास अगर, तो जो मतलब काम कर रहा है, तो विदाउट इवन अ फ्यू सेंसेस यू कैन वर्क amazingly. Helen Keller is a great example in front of you guys के she did remarkable. Mozart is an example in front of you. तो है example दुनिया में, तो आप लोग भी disheart ना हो. We will definitely come up with a show जिसके अंदर हम आपको बताएंगे if there is someone who is suffering from something and some sort of a disability or some sort of a lackness in their personality, so how should they cope up with the normal life. But right now we are going for a break, so you keep watching and don't go anywhere. वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी बोर्ड के ऊपर भी हम बात कर रहे थे और एक हम स्पेशल टॉपिक भी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बात की एक इनके पास होना चाहिए विजन बोर्ड। ठीक है, थोड़ा जल्दी बेसिकली जल्दी बताना चाह रहा हूँ, सारे टाइम नहीं। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, इम्तिहान इस तरह तैयारी करें जैसे शादी की तैयारी होती है। ठीक है कि आप हर चीज का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का। नीटली किताबें रखी होनी चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया हो। तो आपने बता दिया कि स्टे ऑर्गेनाइज, हर चीज ऑर्गेनाइज हो। टाइम को मैनेज करना, डिसाइड कर लें कि टाइम कितने दिन पढ़ेंगे, कितने बजे पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक्स क्या होगी, एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए टाइम को डिवाइड करने में कि एग्जाम के दिनों में खेलना कूदना और को करिकुलर जरूर थोड़ी बहुत रखें, बहुत ज्यादा ना रखें। वरना एक ही मोनोटोनस अगर रूटीन में जाते हैं तो ब्रेन की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कम हो जाती है। ठीक है, ये समझते नहीं है। ठीक। और इसके अलावा बाकी आप बता रहे थे कि सफाई नीट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम के दौरान
जो चीज आपको बड़ा पैपअप करती है वो ही करती है कि आपका कमरा नीट हो, आपकी किताबें नीटली रखी हो, आपके कागजात नीटली रखे हो, ये बहुत असर करता है आपके ज़हन पर। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, जो हमारे लास्ट कॉलर होंगी, सबा जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दें। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एग्जाम की तैयारियां हो रही हैं? हाँ, थोड़ी बहुत हो रही है। ये कहना था हाँ यार, कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है वो तैयारी नहीं करते, कहते हैं बहुत अच्छी हो रही है, फिर उसके बाद कहते हैं कि टीवी की वॉल्यूम बंद कर दो सबा, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी वरना। लेकिन एंड में रिजल्ट क्यों नहीं आता। अच्छा चलो इस पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच हमारी कॉल का स्वीट हार्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड शी इज अ लवली गर्ल, शी इज आवर स्टूडेंट एंड शी इज ऑल्सो गुड स्टूडेंट। सो ये कह रही है कि कुछ लोगों को परवाह नहीं होती, और फिर बाद में कहते हैं रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आया। दिस इज व्हाट शी मीन्स। ऑफ कोर्स ज़ाहिर, जब आपने बीज ही नहीं बोया तो फल कहाँ से मिलेगा आपको। वो उसको भी, इनकी कॉल को हम कल के उसमें शामिल करेंगे, बिकॉज़ उसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा, इसके बाद आपने बात की, फर्स्ट आपने क्या, ऑर्गेनाइज योर टाइम, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फर्स्ट, एवरीथिंग डिसाइड कर ले मुझे क्या करना है। ठीक है, सब्जेक्ट्स, इवन सब्जेक्ट्स, ओके, एंड देन ऑर्गेनाइज योर टाइम। अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें। जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ना, बेस्ट एग्जाम्पल, शादी की तैयारी करते हैं, फला दिन मंगनी होंगी, उससे पहले क्या करना है, कपड़े कहाँ से लाने, दर्जी कौन होना है, यानी एवरीथिंग हैज टू बी मेटिकुलसली प्लान्ड आउट। एंड देन नीटनेस का क्यों ख्याल? नीटनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि नीटनेस आंखों को भली लगती है, जहन को भली लगती है। एक गंदे कमरे में जाएं और एक साफ सुथरे कमरे में जाए, जहन पे खुशगवार असर होना इसलिए जरूरी है कि आप चाहते हैं कि जो इम्तिहान में पढ़े वो आपको याद आए। अच्छा, एग्जाम्स के दिनों में या इवन स्कूल के डेज में कोई ऐसा असाइनमेंट मिल जाता है, बच्चे के टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, उसके अंदर बच्चे रात रात तक जागते हैं। एक और चीज बता दूं नाज़रीन, बड़ी जरूरी है, इम्तिहानात के दौरान ठीक है आप रात को पढ़ें, बहुत लेट न पढ़ें, मगर जिस दिन सुबह इम्तिहान हो उस दिन रात को जल्दी सोएं। हम सुबह तक जागते हैं और आंखों में नींद होती है और पेपर देने जाते हैं, ठीक है, तो अब हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं होती। ये एंग्जाइटी होती है, हमें यकीन नहीं होता अपने ऊपर कि पता नहीं मैं थोड़ी देर और पढ़ लूं, थोड़ी देर और पढ़ लूं। ज्यादा पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा याद आ जाएगा, हाउ यू स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम ये व्हाइट बोर्ड वाली बात भी कल लेके जाएंगे। एक और आपने कहा था 5 पॉइंट, आपने 4 बता दिए हैं, और एक था जो नाश्ते वाला, तो वो आप अपने एंड में बता दीजिएगा। ठीक है, अब आपसे होगी कल मुलाकात। कल इस प्रोग्राम को हम एंड करेंगे, लेकिन कल हम एक बड़ा रंगीन प्रोग्राम करने वाले हैं और आपने वो मिस नहीं करना है। कल आपको मेरे ये बाल इस तरह खुले नहीं मिलेंगे, कल आपको मेरे सर पे टोपियां मिलेंगी, और उन टोपियों पे हम बताएंगे कि वो टोपियां क्या चीज है, थिंकिंग हैट्स क्या होती हैं, और बच्चे के जो हर बच्चा क्यों अलग होता है, हर बच्चे का क्या थिंकिंग पैटर्न होता है, कल इस पे बात होगी। और अगर हम इस थिंकिंग पैटर्न को समझ जाएं तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना, कोई चीज याद करना, कोई इम्तिहान पास करना, कोई कहीं सक्सेस हासिल करना या किसी मुकाम पे पहुंचना कितना ईजी हो जाता है, और किसमें कोई बात ही नहीं रहती है, कोई मुश्किल काम ही नहीं रहता है। तो कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, क्योंकि कल होगा हमारा एक बहुत ही रंगीन और मजेदार प्रोग्राम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, एंड ओवर टू यू। और हर एज के लिए होगा। यस, हर एज के लिए होगा। और ये इस्लामाबाद यू कैन कॉल फॉर द वाउचर। इस्लामाबाद कैन कॉल फॉर द वाउचर। एक पॉइंट जो मैं चाहता हूं आज शेयर कर लूं आपके साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन स्टूडेंट सुबह इम्तिहान के लिए जाते हैं तो दे शुड हैव अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। नॉर्मली हमारी ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, पराठा है, डबल रोटी है, पापे है, मगर इम्तिहान के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन ब्रेकफास्ट और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में अंडे हैं, गोश्त है, इस किस्म की चीज हो, पनीर है, ये चीज ज्यादा बेहतर है, और पराठा कम हो, ब्रेड कम हो। होता ही है कि इम्तिहान में जो 2-2.5 घंटे का पेपर होता है उसमें आपकी एनर्जी बड़ी यूज्ड होती है, कंज्यूम्ड होती है, बिकॉज आपको सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा, फिर थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो हाई प्रोटीन जो डाइट है, ब्रेकफास्ट है, वो आपकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी काफी देर तक। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस कहानी को समझें। ये कहानी है तो एक बच्चे की, मगर शायद हम में से हर शख्स इस कहानी के किरदार को समझकर अगर इस किरदार को अपनी जिंदगी में अपना ले, चाहे हमारी उम्र 80 साल की क्यों ना हो, तो माशरे में एक बहुत खुशगवार तब्दीली आ जाएगी। एक बच्चा था, उसके पास 50 पैसे थे। उसने अपने दोस्त से सुना था कि एक खास किस्म की आइसक्रीम आई है और उस आइसक्रीम की ऊपर टॉपिंग बड़ी अच्छी होती है, उसमें स्ट्रॉबेरी और नट्स वगैरह होते हैं। तो वो आइसक्रीम की दुकान पे गया,
वहां एक वेटरेस खातून खड़ी थी, उससे पूछा कि मैडम वो स्पेशल आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 50 पैसे की। इसने हाथ में पैसे गिने, उसने कहा अच्छा चले आम वाली आइसक्रीम, सादा आइसक्रीम जिसको वो खाने नहीं गया था, सादा आइसक्रीम कितने की है? तो उसने कहा 35 पैसे की। बच्चे ने कहा मुझे सादा आइसक्रीम दे दो। वेट्रेस ने सादा आइसक्रीम उसको सर्व कर ली। उसने आइसक्रीम खाने के बाद वो पैसे जो है वो वहां रखे टेबल पे, जैसे अमूमन मगरिब में होता है, और वहां शुक्रिया कहकर चला गया। वो वेट्रेस जब आई प्याला उठाने आइसक्रीम का, उसने पैसे गिने तो वो 50 सेंट थे। कुछ देर तो उसे समझ में ना आया, मगर फिर वो समझ गई कि ये 50 सेंट या 50 पैसे क्यों हैं। बच्चा 50 पैसे की वो आइसक्रीम खा सकता था कि जिसकी उसको तलब थी, शिद्दत से ख्वाहिश थी, स्पेशल जो नई आई थी आइसक्रीम। मगर जब उसने देखा कि उसकी कॉस्ट या कीमत 50 पैसे है, और अगर ये 50 पैसे की मैं आइसक्रीम खा लूं तो मुझे जो बख्शिश देनी चाहिए वेट्रेस को, जो टिप देनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो उसने वो सादा सी आइसक्रीम खाकर 15 पैसे उस वेट्रेस को टिप दे दिए, मगर आइसक्रीम कुर्बान कर ली, मगर वेट्रेस की टिप को उसने जाने ना दिया। नाज़रीन, ये एक रवैया है, ये कमाल का इखलाक है। ये काश हम में से हर शख्स इस रवैये को अपनाए, इस बर्ताव और बिहेवियर को अपनाए कि जो लोग हमें सर्विस देते हैं किसी न किसी हवाले से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका गुजर बसर शायद उस टिप से, उस बख्शिश से हो जो हम उसे देते हैं, उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है। ये एक जेनरोसिटी होती है, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने दिया हो और वो उस माल में से किसी और को भी शेयर करे टिप के तौर पर, बख्शिश के तौर पर, तो शायद माशरे में एक बड़ी खुशगवार तब्दीली यूं आएगी कि आप उस शख्स की जो शायद एक नौकरी कर रहा हो, उसको आप इज्जत देते हैं, उसे मान देते हैं, अपने हिस्से का जो पैसा आपके पास है उसमें उसे भी शरीक करते हैं। मुहज़्ज़ब माशरों में जहां इंसाफ और अदल होता है, वहां ये बड़ा कॉमन होता है। एक बच्चा भी रिस्पेक्ट करता है और वो समझता है कि मेरे पास जो पैसे एक्स्ट्रा हैं या वो पैसे हैं मेरे पास, उसमें से मुझे टिप देना लाजमी है। इंसानी रवैये ही सब कुछ करते हैं, माशरे को तश्कील देते हैं। इंसानी रवैये मुल्क के अंदर तरक्की लाते हैं। इंसानी रवैयों से बच्चे जो हैं वो आगे बढ़कर मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं, और जिंदगी और माशरा और दुनिया तरक्की करती है। उम्मीद करता हूं कि कल वाला प्रोग्राम आप जरूर देखेंगे, बिकॉज कल हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं जो शायद पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, और वो हम करके दिखाएंगे। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे कि खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।